प्यारे बच्चों नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप लोग एकदम अच्छे से होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि एग्जाम अब काफी नजदीक आ चुका है। आप लोग भी एकदम जी जान से लगे हुए हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा नंबर बोर्ड एग्जाम में हासिल किया जा सके। ऑब्जेक्टिव की तैयारी हो या फिर सब्जेक्टिव की तैयारी हो, आप लोग दिन रात एक करके लगे हुए हैं। जितना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को हम याद कर सके ताकि परीक्षा में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। लेकिन याद करने के दरमियान एक चीज जो बार बार आपको परेशान करता है, बार बार आपको तंग करता है, वह है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न या फिर कह सकते हैं कि 5 नंबर वाले प्रश्न जो जल्दी आपको याद ही नहीं होता है या फिर याद करते हैं तो भूल जाते हैं। ऑब्जेक्टिव तो आप लोग को तुरंत याद हो जाता है, बार बार प्रैक्टिस से भी आप लोग को बहुत कुछ याद हो जाता है, लेकिन सब्जेक्टिव में आप लोग आकर के अटक जाते हैं। बात होता है सब्जेक्टिव का, तो सब्जेक्टिव 50% नंबर का पूछा जाता है, 50% ऑब्जेक्टिव और 50% सब्जेक्टिव। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में इस प्रॉब्लम को हम दूर करने वाले हैं कि आखिर कैसे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन को हम याद करेंगे, आखिर कैसे याद करेंगे ताकि हम उसको भूले नहीं, कैसे याद करेंगे ताकि जो चीज हम यहां पर याद करें सेम वही चीज हम जाकर के परीक्षा में लिख सकें। तो यदि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आप लोगों को पूरा अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि लॉन्ग क्वेश्चन की जो समस्या है हमारे पास, लॉन्ग क्वेश्चन याद करने का जो समस्या है, भूलने का जो समस्या है, उससे कैसे हमेशा के लिए छुटकारा पालें। तो प्यारे बच्चों, हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, एकदम ध्यान से, एकदम कंसंट्रेट होकर के, ताकि एक एक पॉइंट आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। आप लोग ऑब्जेक्टिव का तो एकदम ताबड़तोड़ तैयारी कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव में तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हमारे द्वारा भी आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करवाया जा रहा है, चाहे वह क्रैश कोर्स के माध्यम से हो या फिर आप लोगों को जो डेली यूट्यूब पर क्लास चल रहा है वहां से हो या फिर नोट्स के माध्यम से हो, आप लोगों को भरपूर तैयारी करवाया जा रहा है। सब्जेक्टिव में भी हम बहुत प्रयास कर रहे हैं ताकि आप लोगों को सब्जेक्टिव में भी दिक्कत ना हो, लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चों का यह कमेंट आता है कि सर सब्जेक्टिव में दिक्कत होता है, याद नहीं होता है, जो याद करते हैं उसको भी बहुत जल्दी भूल जाते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम कैसे याद रख सकते हैं या फिर जिस चीज को हम याद कर लिए उसको जल्दी भूले नहीं, इसके लिए हम कौन सा तरीका आजमाएं। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल तरीका है। सबसे पहला चीज कि जो सब्जेक्टिव के क्वेश्चन होते हैं, जो 5 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं, उसको याद कैसे करना है, कहां से याद करना है, किस चीज से याद करें ताकि जल्दी से याद हो जाए। तो उसका सिंपल सा एक शॉर्टकट सा एक जवाब है हमारे पास कि सिंपल नोट्स। आपके पास एक सिंपल नोट्स होना चाहिए प्यारे बच्चों। अगर आपके पास एक सिंपल नोट्स है, सिंपल नोट्स कहने का मतलब क्या हुआ, यहां पर हम आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहेंगे। सिंपल नोट्स कहने का मतलब क्या हुआ, आपके पास ढेर सारे बुक होंगे, बहुत सारे गाइड होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन बैंक होंगे, लेकिन उसका लैंग्वेज हम लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, या फिर कह सकते हैं कि उसका लैंग्वेज बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है कि आखिर उस लैंग्वेज में कहना क्या चाहता है। जो आसान क्वेश्चन भी होता है ना, उसको भी बहुत टेढ़ा मेढ़ा लैंग्वेज के साथ प्रस्तुत किया जाता है ताकि वह जल्दी हमें याद ही ना हो सके। लेकिन प्यारे बच्चों, अगर आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन याद करना चाहते हैं तो आपको एक ऐसे नोट्स की आवश्यकता होगी, एक ऐसे नोट्स का जरूरत होगा जिसमें एकदम सिंपल भाषा में सब कुछ लिखा हुआ हो, एकदम साफ साफ, एकदम सीधा सीधा लिखा हुआ हो, ताकि एक बार पढ़ें और हमें समझ में आ जाए। ऐसा नहीं कि एक लाइन ऐसा लिखा हुआ है, बार बार सोच रहे हैं आखिर इस लाइन का मतलब क्या होगा और वो लाइन हमें समझ ही में ना आ रहा हो। तो प्यारे बच्चों, आपके पास एक सिंपल सा नोट्स होना चाहिए। और ऐसे भी आप लोगों को पता है ना कि एग्जाम के लास्ट दिनों में जब 1 महीना का समय बच जाता है, 1.5 महीना 2 महीना का समय बच जाता है, तो वहां पर किताब का सहारा आप जितना कम हो सके लीजिए। जब लास्ट का जब 60 दिन का समय बच जाता है, 50 से 60 दिन का समय बच जाता है, तो ऐसे में आपको किताबों का सहारा कम लेना है और जो आपके पास नोट्स है उसका सहारा ज्यादा लेना है। समझ गए? क्योंकि लास्ट के दिनों में यही एक सबसे बड़ा हथियार होता है जो आपको ज्यादा नंबर दिलवा सकता है। और प्यारे बच्चों, नोट्स के लिए हम आपको शुरू से ही आपको बिल्कुल भी इधर उधर भटकने नहीं दिए हैं। नोट्स आपको कहां से मिलेगा यह सब कुछ आप लोग को अच्छे तरीके से पता है। सिंपल नोट्स कहां से मिलेगा, आप लोग को तो इतना हम पर भरोसा होगा कि जो कुछ भी हम क्लास में पढ़ाते हैं वह किताब का लैंग्वेज नहीं होता है, वह बिल्कुल अपना लैंग्वेज होता है, एक सिंपल सा लैंग्वेज होता है, एक स्टूडेंट का लैंग्वेज होता है, एक एक कह सकते हैं कि ऑफलाइन टीचर के जैसा लैंग्वेज होता है, ताकि आप लोगों को सब कुछ आसानी से याद हो जाए।
आप लोग हमारा नोट्स देखे हैं ना, उस नोट्स में हर चीज को हम इतना सिंपल तरीके से लिखे हैं कि अगर हम उस चीज को नहीं पढ़ाए फिर भी आप लोग आराम से याद कर सकते हैं। और आपको चाहिए भी वैसा नोट्स जिससे कि हम लोग बिना कहीं इधर उधर भटके हुए सब कुछ आराम से याद कर लें। जैसे मान लिया जाए कि इतिहास का क्वेश्चन होता है जो सबसे बड़ा होता है, इतिहास के क्वेश्चन याद करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, समझ गए, इतिहास में लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कत होता है। तो इतिहास में आपका लैंग्वेज इस तरीके का होना चाहिए जहां से कि एक बार पढ़े और तुरंत समझ में आ जाए। तो ऐसा नोट्स मिलेगा कहां प्यारे बच्चों, ऐसा नोट्स हम आपको चैप्टर बाय चैप्टर ऑलरेडी अवेलेबल करवा चुके हैं। आपके पास वो नोट्स ऑलरेडी उपलब्ध है। अगर आप चाहें तो उस नोट्स के माध्यम से बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं, समझ गए ना। और सिर्फ ऑब्जेक्टिव पर आप लोग ध्यान मत दीजिए, आपका एक डेली जो टाइम टेबल है, आप लोग अगर एक अच्छे स्टूडेंट हैं तो आपके पास एक सही टाइम टेबल जरूर होगा जिस टाइम टेबल को फॉलो करके आप लोग पढ़ाई करते होंगे। मान लिया जाए कि डेली आप 6 से 7 घंटा का रूटीन बनाए हैं कि हमको डेली 6 से 7 घंटा पढ़ना है, तो इस 6 से 7 घंटा में आपको कम से कम 4 घंटा सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए देना होगा। 4 घंटा कम से कम आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए देना है और बाकी का जो 3 घंटा हो गया उसको वन लाइनर, यानी कहने का मतलब कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए देना है, समझ गए ना। यानी कि जो 4 घंटा समय हो वह सब्जेक्टिव क्वेश्चन को। अब देखिए 4 घंटा क्यों, अगर 4 घंटा की जगह पर आप 5 घंटा भी दे रहे हैं ना तो यह भी आपके लिए ज्यादा परफेक्ट होगा, क्योंकि जो वन लाइनर क्वेश्चन है वह यहीं से बनते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन से ही बनते हैं। तो सब्जेक्टिव पर पकड़ होना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो हम आपसे यही कहेंगे कि सब्जेक्टिव के लिए आपके पास या तो आप पहले से अगर कॉपी में नोट्स बना लिए हैं तो उस नोट्स के जरिए पढ़िए, किताब का सहारा बिल्कुल मत लीजिए। सब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करने के लिए अगर आप किताब का सहारा लेते हैं तो हमारा पूरा भरोसा है, आप हमारा बात मान लीजिए, आपका नंबर बिल्कुल कटेगा, आपका नंबर कटेगा अगर किताब के माध्यम से अभी आप तैयारी कर रहे हैं। तो अभी तैयारी करने का सिर्फ बेस्ट फॉर्मूला एक ही है, वह है या तो आपका जो खुद का नोट्स है, जहां पर भी आप लोग पढ़ाई करते हो, ऑफलाइन में ऑनलाइन में जहां पर भी आप लोग पढ़ाई करते हो, तो वहां का जो नोट्स है, जैसे आप लोग बहुत सारे बच्चे हमसे पढ़ते हैं तो हमारा नोट्स बनाए हैं, जो हम डेली क्लास में पढ़ते थे, डेली क्लास में जो हम पढ़ाते थे उसका नोट्स बनाए हैं, तो उस नोट्स के माध्यम से आप लोग याद करिए। या फिर जो बच्चे हमारा जो क्रैश कोर्स लिए है ना, जो बच्चे हमारा क्रैश कोर्स लिए हैं, जो बच्चे क्रैश कोर्स लिए हैं उनको तो आराम से व्हाट्सएप पर भी नोट्स मिल रहा है, उनको आराम से एप्लीकेशन पर भी नोट्स मिल रहा है और चैप्टर बाय चैप्टर हर एक सब्जेक्ट का नोट्स मिल रहा है। और यकीन मानिए आप लोग सेंटअप एग्जाम में देख चुके हैं, आप लोग सेंटअप एग्जाम में देख चुके हैं कि टोटल क्वेश्चन हमारे नोट्स से ही आया, ठीक है ना। और जो बच्चा हमसे शुरू से पढ़ रहा था ना उनको अच्छे से पता होगा कि हाँ भाई सेंटअप एग्जाम में जितने सारे भी क्वेश्चन पूछे गए सारे नोट्स से पूछे गए, और हमारे नोट्स में इतना सिंपल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है ना, क्योंकि हम चाहते हैं कि बिहार का हर एक बच्चा उस नोट्स को पढ़े, और अगर कहीं ट्यूशन न भी पढ़ता हो, कहीं कोचिंग न भी पढ़ता हो, कोई क्लास नहीं करता हो, फिर भी वह घर बैठ करके उस नोट्स को पढ़ करके ज्यादा से ज्यादा नंबर ले आए। अगर हो सके कि किसी बच्चा के पास टीचर की मतलब क्या कह सकते हैं कि उसके पास टीचर कोई ना हो बताने वाला, तो वैसे में वह क्या करेगा, नोट्स उसको समझाने वाला कोई ना हो तो वह खुद से भी पढ़ करके समझ सके, ऐसा नोट्स हमने तैयार किया और वह आप तक पहुंचाया ताकि आप लोग अच्छे से अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सकें। तो चैप्टर वाइज नोट्स आपको सेंटअप एग्जाम में भी आपको मिला था, आपको मेन एग्जाम के लिए भी आप लोग टारगेट बोर्ड एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, वहां मात्र 199 रुपए का फी लगता है जी। 199 रुपया में आपको टोटल सब्जेक्ट का नोट्स मिल जाएगा, मात्र और मात्र 199 में। 199 में क्या होता है कि जैसे ही आप क्रैश कोर्स परचेज करते हैं, जैसे ही आप क्रैश कोर्स परचेज कर लेते हैं, आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाता है, आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाता है, समझ गए ना। जैसे ही व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ते हैं तो यहां से आपको डेली फायदा होता है। क्या फायदा होगा, तो सबसे पहला फायदा तो आपको हो जाएगा कि व्हाट्सएप ग्रुप में आपको डेली क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जो भी नए नए नोट्स तैयार होते हैं, गेस्ट क्वेश्चन के हो गए, चाहे मॉडल पेपर के हो गए, चाहे क्वेश्चन बैंक के हो गए, सारा नोट्स या फिर पीडीएफ कह सकते हैं कि आपको व्हाट्सएप पर मिल जाता है। या फिर जो बच्चे व्हाट्सएप पर नहीं भी जुड़ते हैं उनको टारगेट बोर्ड एप्लीकेशन से, उनको टारगेट बोर्ड एप्लीकेशन से सब कुछ प्रोवाइड हो रहा है, सब कुछ प्रोवाइड हो रहा है। तो जो बच्चे चाहते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन आंसर हम याद करें, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को हम याद कर लेने के बाद ना भूलें,
उनको यह नोट्स जरूर परचेज करना चाहिए। या फिर कह सकते हैं कि जिनका यादाश्त थोड़ा कमजोर है, क्योंकि सभी बच्चे का यादाश्त एक समान नहीं होता है। कुछ बच्चे पढ़ने में बहुत तेज होते हैं, तो कुछ बच्चे एक ही चीज को बार बार रिपीट करते हैं, तब उनको याद होता है। समझ गए ना। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो एक बार देख लिए उनके दिमाग में सब कुछ सेट हो गया। तो वैसे बच्चों को तो ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जो बच्चे कमजोर हैं, जिनका यादाश्त थोड़ा सा कमजोर है, जो बच्चे याद करते हैं लेकिन चीजों को जल्दी भूल जाते हैं, उनके लिए टारगेट बोर्ड का जो नोट्स है हर हाल में रामबाण साबित होगा, अमृत के समान होगा। जैसे होता है ना कि अमृत जब पी लेते हैं तो एकदम उसको क्या कह सकते हैं, अजर अमर हो जाते हैं। वैसे ही हम कहते हैं अगर एक बार टारगेट बोर्ड के नोट्स से आप लोग पढ़ लिए तो फिर वह चीज आपके जेहन में, आपके दिमाग में अजर अमर हो जाएगा, कभी न मिटने वाला वो चीज हो जाएगा। क्योंकि जो चीज आप एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं ना, वह कभी भुला नहीं पाते हैं। तो आज ही हम खुद कहते हैं, अगर हम पर थोड़ा सा भी विश्वास है, अगर इस वीडियो को आप देखे हैं ना, तो आप लोगों के पास मात्र 2 महीने का समय बच गया है। और जो भी कुछ भी कर्तव्य आपको दिखाना है, सिर्फ यह 2 महीनों में प्यारे बच्चों आप लोग को यह कर्तव्य दिखाना है। तो 2 महीना में मात्र 199 रुपया का फी लग रहा है, आप लोग इसको जरूर परचेज कर लीजिए। 2 महीना में मात्र 199, यानी कि अभी जब हम यह वीडियो बना रहे हैं, अगर गिनती के दिन से ही शुरू करें ना, तो 2.5 महीना का समय है। यानी कि लगभग कह सकते हैं 70 से 75 दिन का समय है आपके पास। यानी कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि 200 रुपया का जो आपका फी लग रहा है, इसको यदि हम 70 से डिवाइड करेंगे तो जोड़ लीजिए आप खुद कितना होता है, जोड़ लीजिए आप खुद कितना होता है। समझ गए ना। 7 दूनी 14, यानी कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि 2.5 रुपया एक दिन का होता है जी। समझ गए ना। 2.5 रुपया, यानी कि 2.5 रुपया एक दिन का खर्च करके आपको अगर बेहतरीन नोट्स मिल जाए, अगर टोटल लॉन्ग क्वेश्चन का दिक्कत खत्म हो जाए, तो क्या इस 2.5 रुपया को आप खर्च करना नहीं चाहेंगे? 2.5 के जगह क्या 5 भी अगर लग जाए तो भी आप लोग लेना चाहेंगे, क्योंकि यहां से आपका भविष्य तय होने वाला है। यहां से आप लोगों का भविष्य तय होगा कि कितना नंबर लाते हैं। तो यह 200 रुपये का जो फी है प्यारे बच्चों, कोई हार्ड चीज नहीं है। इसमें आप लोगों को क्रैश कोर्स भी मिल रहा है ना, इसमें आप लोगों को क्रैश कोर्स मिल रहा है, नोट्स मिल रहा है, क्वेश्चन बैंक मिल रहा है, टेस्ट सीरीज मिल रहा है, टोटल डाउट सेशन क्लियर हो रहा है। तो फिर और क्या चाहिए? इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलेगा। समझ गए। तो सारे बच्चों से हम यही कहना चाहेंगे कि जिनको भी लॉन्ग क्वेश्चन का दिक्कत है, जिनको लॉन्ग क्वेश्चन याद करने में दिक्कत हो रहा है, याद किया हुआ सब कुछ आप भूल जा रहे हैं ना, तो उनके लिए यह वीडियो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहा होगा। यह नोट्स आपके लिए बहुत ही ज्यादा कारगर होगा, क्योंकि हमें नहीं लगता है कि अभी जिस प्रकार का नोट्स हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, ऐसा नोट्स कहीं भी होगा। समझ गए ना। बाकी सभी लोगों का नोट्स हम खुद भी देखते हैं, हम खुद भी पढ़ते हैं, लेकिन जिस तरीके का कंटेंट, ताकि वहां से नंबर मिले, देखिए नोट्स तो सबको ही दे देगा, आंसर लिखने का तरीका भी आपको सबको ही बता देगा, लेकिन नंबर किस चीज पर मिलता है? जैसे आपके पास खूब जानकारी है, ध्यान से समझिएगा हम क्या बोलना चाह रहे हैं। आपके पास खूब जानकारी है, हम बहुत बड़े जानकार हैं, लेकिन जो कॉपी में लिखते हैं नंबर उसी के आधार पर मिलता है। हम खूब जानते हैं लेकिन कॉपी में हम उस चीज को लिख ही नहीं पा रहे हैं, तो नंबर हमें मिलेगा कहां से? नंबर नहीं मिल पाएगा ना। तो जिस चीज को हम जानते हैं उसे कॉपी पर लिखना भी चाहिए। कॉपी पर लिखने का तरीका मालूम होना चाहिए कि किस तरीका के माध्यम से लिखेंगे, कैसे लिखेंगे कि कॉपी जांच करने वाला को अच्छा लगेगा, कॉपी जांच करने वाला पूरा पूरा नंबर देकर के आएगा। लिखिएगा आप, लेकिन दिमाग किसका पढ़ना है? कॉपी जो जांच करेगा उसका दिमाग पढ़ना है कि उसको कैसा लगेगा, जो चीज हम लिख रहे हैं कॉपी जांच करने वाले को कैसा लगेगा। तो यदि आप लोग यह सब कुछ सोच करके या सब कुछ समझ करके आप लोग अगर कॉपी पर लिखते हैं, तो यकीन मानिए अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 5 में 0.5 नंबर भी कोई नहीं काट सकता है। 5 में 0.5 नंबर भी कोई नहीं काट सकता है। यह हमारा पूरा विश्वास है, भरोसा है, दावा करते हैं हम इस बात का कि अगर आप जिस तरीके से हम आपको बताए हैं सेम टू सेम आप उस तरीके से लिख दीजिए, 0.5 नंबर भी आपका 5 नंबर में से नहीं कटेगा। समझ गए ना। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग इस चीजों को समझे होंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग एक एक चीज को समझ लिए हैं। तो अगर आप लोग सब कुछ अच्छे तरीके से समझ लिए हैं तो इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करिए, ताकि बिहार के हर एक बच्चे के पास यह वीडियो पहुंचना चाहिए। बिहार के हर एक बच्चे के पास इस बात की जानकारी होना चाहिए कि आखिर हम लॉन्ग क्वेश्चन को कैसे डील करें, लॉन्ग क्वेश्चन को कैसे हल करें, लॉन्ग क्वेश्चन को कैसे याद करें, कैसे याद रखें। समझ गए ना। तो ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करिए। और हाँ, जो भी बच्चे नए हैं, पहली बार यह वीडियो देख रहे हैं, तो आप लोगों से मेरा
पर्सनल रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने से फायदा यह होगा कि जैसे जैसे एग्जाम आपका नजदीक आएगा वैसे वैसे हमारा सब कुछ मटेरियल आपके पास पहुंचते रहेगा। समझ गए ना? जो तैयारी का पूरा प्रोसेस है आपके पास जाते रहेगा। तैयारी में जो हम आपका मुख्य योगदान निभा रहे हैं वह जो मुख्य योगदान है उसका बेनिफिट आप तक कैसे पहुंचेगा, यह सब कुछ आपको चैनल के माध्यम से मिलते रहता है। क्वेश्चन बैंक का सीरीज चल रहा है जी। क्वेश्चन बैंक का सीरीज आप लोग ज्यादा अगर मेहनत नहीं करना चाहते हैं तो फिर क्वेश्चन बैंक का सीरीज आप लोग पढ़िए। क्वेश्चन बैंक के सीरीज में जो भी लॉन्ग क्वेश्चन हम आपको बताते हैं टोटल लॉन्ग क्वेश्चन याद कर लीजिए, लॉन्ग क्वेश्चन उससे बाहर आएगा ही नहीं। क्वेश्चन बैंक से बाहर एक भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा, इस बात का हम 400% गारंटी देते हैं। कोई तो 100% देता है ना, हम 400% गारंटी देते हैं कि अगर क्वेश्चन बैंक वाला टोटल लॉन्ग क्वेश्चन याद कर लिए या फिर शॉर्ट क्वेश्चन याद कर लिए, उससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, पूरा आप लोग सॉल्व करके आइएगा। 100% की हम गारंटी देते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप लोग क्वेश्चन बैंक सीरीज को पूरा कंप्लीट करिएगा एकदम अच्छे तरीके से। कुछ भी चीज आपका कंप्लीट हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन क्वेश्चन बैंक एक स्टूडेंट को जरूर कंप्लीट करना चाहिए और उम्मीद है, कोशिश है कि आप लोगों को पूरा कंप्लीट करवाया जाए और आप लोग भी एकदम अच्छे तरीके से कंप्लीट कर रहे हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, इसी तरीके से आप लोगों को कुछ बेहतरीन टिप्स आगे भी मिलते रहेगा। तो आगे बेहतरीन टिप्स पाने के लिए आप लोग को चैनल सब्सक्राइब करना होगा। तो टारगेट बोर्ड चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो बच्चा अभी तक टारगेट बोर्ड एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए हैं तो टारगेट बोर्ड ऐप को डाउनलोड करिए। 199 रुपए का मात्र फी लगता है। इस 199 में आप लोग क्रैश कोर्स परचेज करिए। क्रैश कोर्स में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स प्रोवाइड करवाया जाएगा, डाउट सेशन क्लियर होगा, टेस्ट सीरीज की सुविधा उपलब्ध है आपको। तो सब कुछ आपको यहां पर 199 में ही मिल जाएगा, जहां से बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। तो सिर्फ 2 महीने का समय है, सोचने का समय नहीं है, कुछ कर दिखाने का अब समय है। इसलिए सोचिए मत, कुछ करके दिखाइए, कुछ करके दिखाइए। तो चलिए प्यारे बच्चों, इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं और अब हम समझ चुके हैं या फिर हम कह सकते हैं कि हमारे पास अब इतना कॉन्फिडेंस है कि आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन के लिए एक वैसे नोट्स को तैयार करेंगे, एक वैसे नोट्स से आज से पढ़ाई करना शुरू करेंगे जिस नोट्स से आप लोगों को याद करने में ज्यादा सरलता होती हो, ज्यादा आप लोगों को एकदम आसानी से याद हो जाए। उस नोट्स के माध्यम से याद करिए, किताब को छोड़ दीजिए। अगर आप लोग किताब छोड़ करके नोट्स पर आ गए तो समझिए कि लॉन्ग क्वेश्चन का जो बखेड़ा है ना, वह झमेला ही खत्म हो जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।